महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार, मुंबई पर्यवेक्षक भेज सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी, मंत्रिमंडल पर फैसले के बाद सीएम का नाम तय होगा। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर सियासी हलचल तेज, सूत्रों से खबर, दिल्ली बुलाए गए फडणवीस। महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर शिंदे गुट का दावा, कहा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था सीएम पद का वादा। महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान जारी, अमित शाह से मिले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। शिंदे सेना सांसद नरेश महास्के ने कहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, महायुति के नेता निर्णय ले लेंगे, 2 दिन में नहीं बनती है सरकार। नरेश महास्के ने कहा, जैसे बिहार में दिया छोटी पार्टी को सीएम पद, वैसे ही हमें भी दे दो, डिमांड करने में दिक्कत क्या है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। शिंदे गुट के नेता उदय सावंत का बयान, कहा हमारी पार्टी में क्या होगा वो तो हम तय करेंगे, अठावले नहीं। बीजेपी संगठन चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, विनोद तावड़े को यूपी बिहार की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा तीनों गुट मिलकर बनाएंगे सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने दोहराई अडानी की गिरफ्तारी की मांग, संभल हिंसा को लेकर भी संसद में हंगामा। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने दिया बयान, बोले अडानी कभी नहीं मानेंगे आरोप, हमेशा करेंगे इनकार। झारखंड में कल हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, साथ आधी से ज्यादा कैबिनेट ले सकती है शपथ। बिहार विधानसभा में आज भी जारी रहा हंगामा, वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने वक्फ बिल पर चर्चा के लिए कार्यस्थल का प्रस्ताव दिया, चर्चा के दौरान हुआ हंगामा। बिहार विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी में हुई इशारों में बात, तेजस्वी ने इशारों में नीतीश के जैकेट की तारीफ की। तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कहा व्यक्तिगत तौर पर हम नीतीश कुमार का करते हैं सम्मान, हमारा उनसे राजनीतिक विरोध। पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। वक्फ को लेकर बोले कांग्रेस विधायक शकील अहमद, कहा नीतीश ने वक्फ की संपत्तियों का किया है खूब इस्तेमाल। वक्फ बिल पर बोले विधायक अख्तुल, कहा नीतीश कुमार को साफ करना होगा कि वो बिल के साथ है या उसके खिलाफ है। वक्फ बिल पर बोले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर, कहा वक्फ बोर्ड के नाम पर गरीबों किसानों की संपत्ति हड़प ली गई। नीतीश कुमार को लेकर बोले विधायक हरिभूषण ठाकुर, कहा नीतीश कुमार ने हमेशा राष्ट्रीय हित का समर्थन किया है। टीएमसी ने इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की कही मांग, कांग्रेस बोली कोई भी देख सकता है सपना। जम्मू की सुरक्षा को अभेद बनाएगा गृह मंत्रालय, एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स की सिटी में होगी तैनाती। जम्मू बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लिया फैसला, आतंकी घटना पर एनएसजी तुरंत करेगी एक्शन। अब दुश्मन के रडार पर नहीं आएंगे भारतीय विमान, ड्रोन और जवान, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया रडार की पकड़ से बचने वाला मेटा मटेरियल। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी को मिला सहकारिता क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च सम्मान, आईसीए ने रोस्टेल पायनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन को किया गया सम्मानित, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ सिंह ने एसोसिएशन को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। संभल की जामा मस्जिद हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिंसा करने वाले 21 लोगों को दबिश देकर पकड़ा। हिंसा करने वाले आरोपियों में 14 साल के नाबालिग से लेकर 72 साल के बुजुर्ग तक शामिल, आरोपियों से जुड़ी सूचना की गई जारी। संभल हिंसा मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
आरोपियों की पहचान को लेकर सीसीटीवी और लोकल सर्विलांस की ली जा रही सहायता। अब तक 100 लोगों की पहचान हुई। मस्जिद इलाके और नखासा और हिंदुपुरा खेड़ा के ज्यादा लोग पत्थरबाजी में शामिल। अब तक 12 एफआईआर दर्ज। संभल हिंसा पर आरोपियों पर योगी सरकार सख्त। सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्टर। संभल पथराव पर बोले मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह। कहा, साजिश में जो लोग शामिल थे उनको बेनकाब करेंगे। राजनीतिक दल के नेताओं के संभल दौरे को लेकर बोले एसपी। कहा, धारा 163 लगी है, 30 नवंबर तक न आए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल में हो रही कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा, कातिलों को कब मिलेगी सजा। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने संभल प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, ऐसा तो अंग्रेजों के वक्त भी नहीं हुआ।